साल 2019 हांगकांग की एक तंग अंधेरी गली में कैसिंग लंग नामी एक फनकार रहता था। रात के अंधेरे में वो अजीब तस्वीरें बनाता रहता था। उसके पड़ोसी कहते थे कि उसके घर से रात को अजीब आवाजें आती हैं, जैसे कोई बच्चा रो रहा हो फिर हंस रहा हो। एक रात कैसिंग लंग ने एक ऐसा किरदार बनाया जो किसी खौफनाक ख्वाब से निकला लगता था। बड़े नुकीले दांत, छोटी सी आंखें जिनमें शैतान की चमक और मुस्कुराहट जो देखने वाले की रूह को कंपा देती थी। उसने उसका नाम रखा लाबूबो। चीन में पॉम मार्ट कंपनी के मालिक वांग निंग को जब ये किरदार नजर आया तो उसके दिल में एक अजीब ख्याल आया। वो रात को ख्वाब देखने लगा। ख्वाब में हजारों लाबूबो उसकी तरफ मुस्कुरा रहे थे। उसने फैसला किया कि लाबूबो को बंद डब्बों में छुपा कर बेचा जाए। जिसको डब्बे मिले उसे मालूम ना हो कि अंदर क्या है। शायद आम लाबूबो मिले, शायद खास, शायद कोई नायाब। पहले जब ये खिलौने बने तो फैक्ट्री के मजदूर डर गए। वो कहते थे कि जब वो लाबूबो बनाते थे और बनाकर रखते थे तो रात को लगता था जैसे ये हरकत कर रहे हैं। एक मजदूर ने कहा, जब मैं घर जाने लगा तो मुझे लगा जैसे ये सब मेरी तरफ देख रहे हैं, मगर पैसे का लालच इतना ज्यादा था कि सब ने आंखें बंद कर लीं। जब लाबूबो पाकिस्तान में आया तो सबसे पहले कराची के एक बूढ़े दुकानदार जमील भाई के पास पहुंचा। वो रात को अपनी दुकान में अकेला बैठा ये नए आए डब्बे देख रहा था। अचानक उसे लगा जैसे कोई उसे बुला रहा है। आवाज बिल्कुल बच्चे की तरह थी। चचा, मुझे बाहर निकालो, मुझे तारीकी से डर लगता है। जमील भाई ने कांपते हुए हाथ से एक डब्बे को खोला। अंदर से एक छोटा सा लाबूबो निकला। जैसे ही उसने उसे देखा उसकी आंखों में एक अजीब चमक आ गई। उसका चेहरा बदल गया। उसकी मुस्कुराहट वैसे हो गई जैसे लाबूबो की थी। अगले दिन से जमील भाई का रवैया बिल्कुल बदल गया। वो सिर्फ लाबूबो बेचता था, सिर्फ लाबूबो की बात करता था। उसके बेटे को लगा कि बाप किसी के कब्जे में है। पहला खरीदार आया तो जमील भाई ने मुस्कुरा कर कहा, बेटा ये कोई आम खिलौना नहीं, ये तुम्हारा सबसे अच्छा दोस्त बनेगा। लाहौर की एक 20 साल लड़की आयशा ने जब पहला लाबूबो खरीदा तो उस रात से उसकी जिंदगी बदल गई। वो कहती कि रात को उसका लाबूबो उससे बातें करता है। लाबूबो कहता, आयशा तुम कितनी अकेली हो, मगर अब मैं हूं ना, बस मुझे कुछ और साथी ला दो। मेरे भाई बहन कहाँ है? आयशा ने अपना मोबाइल तक बेच दिया सिर्फ और लाबूबो खरीदने के लिए। उसके कमरे में 50 से ज्यादा लाबूबो थे। उसकी माँ बताती थी कि रात को मैं उसके कमरे के पास से गुजरती तो लगता जैसे कई बच्चे आपस में बातें कर रहे हैं, मगर जब कमरा खोलती तो सिर्फ आयशा होती और वो सब खिलौने। इस्लामाबाद में एक कारोबारी ने अपना पूरा दफ्तर लाबूबो से भर दिया। वो कहता, ये मेरे मुलाजिम हैं, ये कभी गलती नहीं करते, कभी बगावत नहीं करते। हर घर में, हर शहर में ये छोटे शैतान पहुंच गए। साल 2023 में जब मैकडॉनल्ड्स ने लाबूबो के साथ मुआहदा किया तो क़यामत बर्पा हो गई। उस दिन दुनिया भर के मैकडॉनल्ड्स मुलाजमीन ने एक ही ख्वाब देखा। लाखों लाबूबो उनकी तरफ भाग कर आ रहे थे। ऐलान के दिन सिंगापुर में जो हुआ वो किसी खौफनाक फिल्म से कम नहीं था। हजारों लोग जानवरों की तरह एक दूसरे पर टूट पड़े। खून बह रहा था, लोग चीख रहे थे, मगर सबके चेहरे पर वैसी ही मुस्कुराहट थी जैसी लाबूबो के चेहरे पर थी। मलेशिया में एक औरत 3 दिन 3 रात लाइन में खड़ी रही, ना खाया ना पिया। जब उससे पूछा गया तो वो बोली, वो बुला रहा है, मेरा बच्चा मुझे बुला रहा है। इंडोनेशिया में एक दुकान में आग लग गई, 20 लोग जलकर मर गए, मगर जब राख ठंडी हुई तो हैरत की बात ये थी कि लाबूबो के डब्बे बिल्कुल सालम थे, जैसे आग भी उनसे डरती हो। थाईलैंड में एक आदमी ने हजारों बर्गर खरीदे। लोग कहते वो पागल हो गया है, वो बरबराता रहता है, उन्हें खाना चाहिए, मेरे लाबूबो को खाना चाहिए वरना वो मुझे खा जाएंगे। वापस हांगकांग में कैसिंग लंग को अब पागल खाने में बंद कर दिया गया। डॉक्टर्स कहते थे वो हमेशा दीवारों पर अपने खून से लाबूबो की तस्वीरें बनाता रहता है। वो कहता है, मैंने उन्हें नहीं बनाया, उन्होंने खुद को बनवाया। वो हमेशा से थे, सिर्फ किसी जिस्म का इंतजार कर रहे थे। पागल खाने के दूसरे मरीज डरते हैं
कैसिंग लंग से। वो कहते हैं रात को उसके कमरे से बच्चों की आवाजें आती हैं, पापा देखो हम कितने बड़े हो गए, अब पूरी दुनिया हमारी है। नर्सें बताती हैं कि कभी कभी कैसिंग लंग के कमरे से ऐसी मुस्कुराहट की आवाजें आती जैसे 50 से 60 बच्चे एक साथ सांस ले रहे हों। दोस्तों, ये कहानी अभी खत्म नहीं हुई। इस वक्त जब मैं बात कर रहा हूँ, दुनिया भर में करोड़ों लाबूबो अपने शिकार के साथ बैठे हैं। कहते हैं अगर आपके घर में कोई लाबूबो है और आप रात को बहुत गौर से सुने तो आपको उसकी सांस की आवाज सुनाई देगी। अगर आप उसे आईने में देखें तो वो वापस दिखेगा। और सबसे खौफनाक बात, अगर आपको लगे कि आपका लाबूबो रात को अपनी जगह से हिल जाता है तो ये आपका ख्याल नहीं, ये हकीकत है। लाबूबो सिर्फ खिलौना नहीं, ये दरवाजा है जहन्नम का। जो भी उसे खोलता है उसकी रूह कभी वापस नहीं आती।